द्वादश भावस्थ बुध आपको ज्ञानी और विद्वान बनाता है। उच्च का हो तो धनवान भी बनाता है। कुछ खर्चे में कोई कमी नहीं रखता। और जो भी खर्चे चाहे यज्ञ हवन से हो, लोगों का भला करने से कनेक्टेड हो या दान से कनेक्टेड हो, वो भी खासकर उन जगहों में जहाँ बच्चों की भरमार हो या फिर ब्राह्मण विद्वानों का या कर्मकांडी विद्वानों का बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई शिक्षण संस्थान हो या और हो, उसमें दान करने की प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसानों में यहाँ पे बैठा हुआ बुध आपको निरंतर यात्राओं में भी लगा रख सकता है और बहुत ही तरह के शुभ और अशुभ फल, कई चीज़ों का निर्माण यहाँ पे बुध देव प्लेस होके करता है। क्योंकि पाठ का कुछ नियम बना रखा है हमने कि पहला पार्ट जो 1 मिनट या 2 मिनट का आपको देते हैं, उसी को शॉर्ट में भी कन्वर्ट करके देते हैं। वो अक्षरश वैसा का वैसा ही होता है जो पुस्तकों में वर्णित है। हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी काट छांट नहीं करते। हाँ, शब्दों का जरूर ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले जाए, क्योंकि प्रायः कर बहुत सी कुंडलियों में, आप और हमारी सबकी परिवार की कुंडलियों में भी कोई भी ग्रह द्वादश स्थान या षष्ठम स्थान या अष्टम स्थान में प्लेस हो सकते हैं, लेकिन जो पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है वैसा का वैसा ही फल मिलेगा। ये हमने बहुत से पाठों में बताया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुंडली देखने का तरीका और पुस्तकों में लिखी हुई श्लोकों अनुसार जो अर्थ निकल के आते हैं, उसको समझने का विवेक आपके अंदर कितना है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हर ज्योतिष की अपनी अपनी प्रिडिक्शन एक दूसरे से कभी मैच नहीं करती। बहुत से पाठों में ये चीज़ें बताई है हमने। और जब भी आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं ज्योतिष से संबंधित, होरा शास्त्र वगैरह, तो उनमें शुरू में ये बातें लिखी हुई रहती है कि जब भी आप किसी का प्रिडिक्शन करो, तब आपको उसके बारे में कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। किस तरह का वर्क कर रहा है, कहाँ पे प्लेस है, माता पिता और किस तरह के परिवार से कनेक्टेड है। ये सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद में कुछ समय, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, जिसकी प्रिडिक्शन कर रहे हो उससे भी बातचीत करनी चाहिए। तब आपको ये समझ में आता है कि ये आदमी फिलहाल किस तरह की कंटिन्यूटी से कनेक्टेड होके किस तरह के ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, किस तरह की ऊर्जा को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उस ग्रह से संबंधित उस ऊर्जा का कनेक्शन कैसा है उसकी कुंडली में, और ये इसके लिए अच्छा होगा या ये इसके लिए खराब होगा। कई बार हमने बताई है ये बातें, और इसको बताने का मतलब केवल इतना है कि वैसी कोई भी बातें बता के हम किसी को भी या आपको या हम अपने आप को भी कभी भ्रमित नहीं करना चाहते कि ये ग्रह ऐसा फल देगा, उस तरह का देगा, आपको राजा बनाएगा, आपके राजयोग है, आप बहुत उच्च श्रेणी में जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो राजयोग एक गरीब आदमी जो निचली श्रेणी में जन्म लेता है उसको भी मिल सकता है, और एक अमीर आदमी उसके बच्चे के भी मिल सकता है। तो उस तरह के योग देख के भ्रमित नहीं होके, कर्मों की प्रधानता हम लोगों के सब शास्त्रों में लिखी हुई है। अब कर्मों के लिए जो नियम बनाए गए, समाज में जीने के लिए, परिवार में रहने के लिए, कुछ तरह की बातें जो हम लोगों के पूर्वज बता के चले गए, उनका हम लोग विधिवत पालन करते या नहीं करते हैं, उसके अनुसार आपकी कुंडली में आपके ग्रह आपको फल देने के लिए फलीभूत होते। द्वादश स्थान में बैठा हुआ बुध आपके लगन के लिए द्वादश है। इसको समझने के लिए केवल आपको इतना समझना है, लगन से जो भी ग्रह द्वादश होगा वो पीड़ा लगन को देगा, न बाकी किसी चीज को देगा, वो केवल लगन को देगा। लगन मतलब फिजिकल आपकी जो बॉडी है उसको देगा। अब पीड़ा किस रूप में आ सकती है? हो सकता है कर्तव्य पालन में आपको बंधन पास में बांध दिया जाए कि आप कुछ करना चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। कुछ इस तरह के कर्तव्य आपके दिमाग में या आपके हृदय में कुछ सेट हो जाए
कि हमको ये काम इनके लिए करना है। वो अपने लिए नहीं करेगा, वो अपनों के लिए करेगा, वो दूसरों के लिए करेगा। एक तो ये बंधन होता है। दूसरा बंधन होता है कि एक कुछ कर्म ऐसे कर लिए इंसान ने जो सजा के तौर में उसको बंधन वगैरह मिलते हैं, जो जग जाहिर है। और कुछ वो चीजें होती है जो हम लोग अपने ही हृदय को या अपने दिमाग को कुछ इस तरह से ईश्वर में लगा देते हैं और उसके सिवाय कोई भी चीजें हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। ये एक बंधन अलग लेवल का बंधन होता है, वो भी आपको द्वादश स्थान ही देता है, क्योंकि द्वादश स्थान से मोक्ष भी देखा जाता है। द्वादश स्थान से खर्चा क्या चीज का? आपके मस्तिष्क का, आपका अपना बॉडी का निरंतर डिक्रीज हो रही है उस ऊर्जा का, लेकिन उस ऊर्जा को लगा कहाँ रहे हैं वो द्वादश स्थान बताता है। यहाँ पे वृष राशि पे बैठा हुआ बुध आपको अपने काम भोगों की तरफ आकर्षित करता है, आपको अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजों की तरफ आकर्षित करता है। आपके खर्चे मनुष्य के लेवल पे और देव के लेवल पे दोनों तरह के होते हैं। पूजा पाठ की तरफ भी आप आकर्षित होते हैं, यात्रा और भोगों की तरफ भी आप आकर्षित होते हैं, और अच्छी अच्छी चीजों का खाना पीना पहनना शौक इन चीजों की तरफ भी आप आकर्षित होते हैं। 12वें भाव को समझने के लिए आपको अपनी जीवन यात्रा को समझना पड़ेगा। कोई भी ग्रह जब आपके 12वें भाव में बैठते हैं और अगर वो योग कारक है तो बहुत अच्छे फलों का निर्माण करता है। आपकी संपूर्ण यात्रा का चरित्र चित्रण ये आपका 12वां भाव करवा देता है। शुभ ग्रह की दृष्टियों से युक्त, शुभ भावों से कनेक्टेड आदमी को गलत रास्ते में नहीं जाने देता। किसी ग्रह की वश, किसी संगति की वश, किसी कारणवश अगर कुछ समय के लिए गलत रास्ते में चला भी गया तो फिर उसका जब योग आएगा वो वापस उसको खींच के वापस उसकी यात्रा का टर्न आउट करके वो अपने रास्ते में, अच्छे रास्ते में उसको जरूर लेके आता है। ये 12वें स्थान में बैठे हुए ग्रह का एक स्पेशल सिम्टम्स होता है। अब कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, उसकी अपनी अलग डेफिनेशन है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि हर ग्रह 12वें स्थान में बैठ के आपको अच्छे और बुरे दोनों फल दे सकता है, बशर्ते आपको कुंडली का प्रेडिक्शन करना आता हो। आप खुद अपने ऊपर देख सकते हैं कि आप अपने शरीर का, अपने धन का, अपनी वाणी का, अपने विचारों का व्यय कौन सी दिशा में कर रहे हैं। विचार अनवरत व्यय करते हैं आपके मस्तिष्क की ऊर्जा का। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपके 12वें स्थान में बुध ग्रह बैठा हुआ है मिथुन लगन वालों के लिए, और आपके अनवरत विचार जो चलते हैं वो किस तरह के चलते हैं। पॉजिटिव चलते मतलब बुध बहुत अच्छा फल दे रहा है, नेगेटिव चल रहे भोगों के विषय में ज्यादा सोच रहे, अपने स्वार्थ के विषय में ज्यादा सोच रहे, मतलब बुध आपका कोई अच्छा फल नहीं दे रहा है। ये खुद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को। कोई भी ग्रह कुंडली में बैठ के 12वें स्थान में जब बैठता है तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि से 6ठे स्थान को भी देखता है। दुश्मनों के ऊपर ऐसा इंसान हावी होता है। बाकी ग्रहों का सपोर्ट या 6ठे स्थान में मंगल देव जो राशि है वृश्चिक राशि, उसका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ये बात एकदम सही है। अगर मंगल देव बुध देव से ज्यादा स्ट्रोंग है तो और भी अच्छा। थोड़ी कमजोरी अगर कहीं है तो फिर ऐसी दुश्मनी नहीं होगी जो दुश्मनी आपको फिजिकल रूप में हानि पहुंचाए। फिर वो दिमाग या विद्वान या बुद्धि वाली दुश्मनियां चालू हो सकती है, जो बिजनेस से कनेक्टेड हो सकती है, आपके प्रोफेशन या सर्विस से कनेक्टेड हो सकती है। उसमें फिर बुद्धि का यूज होता है। चतुर्थ स्थान का स्वामित्व है बुध देव को कन्या राशि का। यहाँ पे अपने स्थान से जब ये
नवम में बैठते हैं तो उस स्थान के लिए बहुत अच्छा होता है। माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों में आपका अच्छा व्यय होता है, अच्छी संपत्ति जोड़ सकता है 12वें स्थान में बैठा हुआ बुध। तो कुंडली में कोई भी चीज को समझने के लिए बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, और वीडियो की अपनी एक लिमिट है, सीमा है। उससे ज्यादा बनाना भी और एक कंटिन्यू बोलना भी और सुनना भी, दोनों ही चीजें थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बोलना भी कंटिन्यू आसान नहीं होता है। और हमारे जितने भी पाठ है आपने खुद ने देखा होगा, हम कोई पहले से लिख के उसको आपको नहीं देते, निरंतर अध्ययन करते हैं और उस समय में उस तरह की एक कुंडली बना के उसको खुद समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पाठ प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी कुछ इस तरह के शब्दों का चुनाव किस तरह का है ये तो आप ही कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई बुरी बात भी किसी पुस्तक में लिखी हुई है तो वो आपके कानों तक कुछ अलग शब्दों में पहुंचाए जाए, जिससे आप समझ सके, लेकिन आपके दिमाग में वहां पे कुछ भ्रम का वातावरण ना हो। क्योंकि 12वें स्थान में बैठा हुआ बुध दोनों चीजें दे सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। चंद्रमा कैसा है उसको देखना बहुत जरूरी, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी या जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है उसमें 90% योगदान चंद्रमा का रहता है। ये बहुत से पाठों में बता चुके हैं। लग्न का अपना एक हिसाब किताब है, लग्न की प्रिडिक्शन अलग लेवल की होती है, वो प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन चंद्रमा का सबसे ज्यादा असर होता है गोचर के अनुसार हो, चाहे आप नित्य कर्म जो अपने कर रहे हैं, रोजमर्रा की जो लाइफ आपकी चल रही है उसके ऊपर हो। यहां पे बैठा हुआ बुध वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा 10 डिग्री तक। उसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। बहुत ऊर्जा प्राप्त करता है बुध देव यहां बैठ के, और सूर्य की प्लेसमेंट आगे पीछे होगी या साथ में ही हो सकती है। और अगर युति के साथ बैठा हुआ है तो फिर बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ पे पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। दुश्मनों पे चाहे फिजिकल हो चाहे ज्ञान के रूप में हो, चारों तरफ से विजयश्री आपको प्राप्त होगी। बहुत लंबी और बहुत अच्छी और धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। तो तीनों ही नक्षत्र बुध देव के लिए यहां पे योग कारक है। अब खर्चा तो करेगा ही, ये हकीकत है। बुध देव का प्लेसमेंट अगर मिथुन लग्न में आपके द्वादश स्थान में है तो आप कंजूस नहीं होंगे। कौन से जगह में खर्चा करेंगे ये फिर खुद की बुद्धि और अपनी दिनचर्या के ऊपर निर्भर है। ऐसे इंसानों को हमारी दृष्टि में कुछ जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए अपनी तरफ से, कि हमको इन जिम्मेदारियों को हर हालत में निभाना है। तब आपके खर्चे कुछ अच्छे रास्ते में जाने चालू हो जाएंगे। अपना स्वार्थ नहीं देख के जिस दिन आपने अपनों का या अपने समाज या गांव का जिस तरह की हैसियत आपकी है, उस तरह की हैसियत के अनुसार वो जिम्मेदारी अगर आपने उठानी चालू कर दी तो बुध देव का फल बहुत अच्छा होता है। फिर हमेशा पॉजिटिविटी से ओतप्रोत रहता है इंसान, और हर तरह से शुभ फल यहाँ पे बुध देव के प्राप्त होते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ पसंद आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।